जय श्री ओम नमः सतेभ्य ओम नमः सतेभ्य ओम नमः सतेभ्य नमो अरिहंतारं नमो सिद्धानं नमो आयिरीय नमो अजायाणं नमो लोये सविसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दातो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वे मंगले मांगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज वही करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अभी त्रागी देव सास गुरु भगवान की जय। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 7 तत्व। आश्रम के जो 57 भेद पढ़े थे उसमें से 5 मिथ्यात्व और 12 आवृत्ति। 12 आवृत्ति कौन बताएगा? हैंड रेज कर दो, वही अनम्यूट कर लेना अपने आप को। 12 आवृत्ति के नाम। हाँ निशा आंटी बताइए। 5 स्थावर और 1 त्रस, 1 मन और 5 इंद्रियां। क्या तो इनका क्या? तो ये टोटल मिला के 12 हो गए। 5 इंद्रिया रसना। अरे वो मैं समझ गई, आपने सेंटेंस पूरा नहीं किया, सेंटेंस आधा छोड़ दिया डॉट 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 लगा के। क्या रिक्त स्थान भर लो आप। हाँ, जिसने व्रत धारण नहीं किए है, आत्मा के अपने स्वभाव से हटकर अन्य विषयों में लगना अविरति कहलाता है। इसमें वो तो ठीक है, यहाँ पे षट काय के जीवों की रक्षा के भाव नहीं होना। हाँ ये है, षट काय जीवों की रक्षा के भाव नहीं होना। हाँ, षट काय के जीवों में 5 स्थावर 1 त्रस। हाँ, वनस्पति का है, वायु का है, जल का है, पृथ्वी का है। हाँ, और त्रस। ठीक है। और दूसरा 5 इंद्रियां और छठे मन को वश में नहीं कर पाना। ये 12 व्रत। ठीक है, ये 12 व्रत और 25 कषाय। 25 कषाय कौन बताएगा कैसे हो जाती है 25 कषाय? ऋतु अभी आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ। जैसे क्रोध मान माया लोभ है, इनको ये चार माया लोभ के 4 हो गए। अनंत अनुबंधी वाला के है ना, ऐसे करके 4 अलग हो गई। माया लोभ। ठीक है, क्रोध मान माया अलग हो गई। 4 प्रकार से अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। तो 16 और 9 कषाय हो जाती है उसमें। ऐसी 25 कषाय हो जाती है। और 15 योग होते हैं। योग मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। ठीक है, ये 15 प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको 15 प्रमाद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे बंध तत्व। बंध की परिभाषा क्या थी? जो हमारे कर्म का आश्रम हुआ है। ठीक है, आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, एक मुक्त हो जाना, उसे कहते हैं बंध। वो बंध का आत्मा के प्रदेश में बंध जाना। हाँ, बंध जाना उसे कहते हैं बंध। अब वो कर्म 4 प्रकार से बंधता है। ठीक है, या बंध को बंधने में 4 कंडीशन बताई थी। ठीक है, जैसे प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध। ठीक है, शॉर्ट में आज मैं क्लास ली थी। चलो कुमकुम आंटी आप बता दीजिए प्रकृति बंध क्या है?
मतलब जब प्रकृति में जैसे अगर ज्ञान का आवरण जो है वो ज्ञानावर्णी आवरण जो है ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है तो वो ज्ञानावर्णी आवरण हो जाता है। और दर्शनावर्णी में दर्शन के ऊपर अगर हमारा आवरण चढ़ गया तो वो दर्शनावर्णी आवरण हो गया, है ना। और ज्ञानावर्णी और मोहर के ऊपर अगर हमारा कोई किसी तरह का आवरण चढ़ जाता है तो वो मोह रूपी आवरण हो जाता है। मतलब स्थिति के अनुसार जो आवरण, ये तो ठीक है, प्रकृति के अनुसार ये होता है जिस कर्म का जो स्वभाव है वह स्थिति के अनुसार, बनता है, प्रकृति उसे के बोलते हैं अनुसार, प्रकृति बन, यानी नेचर, हाँ नेचर के अनुसार जो नेचर, प्रकृति के अनुसार जो बंध जाता है उसे प्रकृति बंध कहते हैं। हाँ ठीक है, यानी जिस कर्म का जो जिस कर्म स्वभाव की है जो प्रकृति होती है, हाँ उसे कहते हैं प्रकृति बंध। ठीक। दूसरा था स्थिति बंध। जितने स्थिति बंध हर्षिता भाभी आप बताइए, तुम आंटी अनम्यूट करिए आपको। भाभी स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन या टाइम। हाँ मतलब है ना, जिस कर्म का जितना टाइम होगा, जितना ड्यूरेशन होगा, वो उतने ही टाइम के लिए बंधेगा। ठीक है। और ये टाइम कम से कम तो 48 मिनट का हो सकता है, और ज्यादा होता है 48 मिनट का, अंतर मुहूर्त का होता है कम से कम टाइम, और ज्यादा से ज्यादा टाइम कर्म बन सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, यानी कि जितने काल तक कर्म आत्मा के साथ बंधे रहते हैं उस समय को बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं स्थिति बंध। ठीक है, कर्म की स्थिति कितनी है। क्लियर हो गया ऋतु भाभी? आवाज नहीं आ रही? एक बार फिर से बोल दो। हाँ देखो, प्रकृति बंध समझ में आ गया। हाँ अब स्थिति बंध जितने काल तक कर्म आत्मा के साथ बंधे रहते हैं उसे कहते हैं स्थिति बंध। ठीक है, जैसे कोई कर्म आत्मा के साथ 1 घंटे के लिए बंधा, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, कोई 1 लाख साल के लिए, कोई 1000 1 करोड़ वर्ष के लिए कर्म बंधा, और कोई कर्म अरबों खरबों अनंत काल के लिए बंध गया। सबसे उत्कृष्ट आयु कर्म बंधने की होती है 70 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, जो दर्शन मोहिनी होता है ना, दर्शन मोहिनी कर्म, उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंध है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा, यानी कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिट नहीं। इसका अर्थ क्या होता है दर्शन मोहिनी कर्म का, कि हमारी श्रद्धा का घात कर देता है। यानी एक बार हमने अपनी मान्यता को विपरीत कर लिया, गुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति श्रद्धान कर लिया, तो अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक हमारा श्रद्धान सम्यक नहीं होगा। दर्शन मोहिनी इतना तीव्र बंध बांधता है, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं रहेंगे, जिसमें कितनी बार तो हम निगोच जाए आएंगे 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष में। सागर सोचो, 70 करोड़ का 70 करोड़ में गुणा करने पे 70 कोड़ा कोड़ी आता है। उसके बाद शब्द लगाए सागर। एक सागर में अनंत अनंत। जब अपन ने पढ़ा था 3 लोग तब बताई थी, सागर की कोई सीमा ही नहीं है ना। और निगोज से कितने वर्ष के लिए निकलते हैं? 2000 सागर के लिए मात। अब वो 70 घोड़ा घोड़ी में अनंत बार निगोज जाके आ जाते हैं हम, अनंत बार। इतना तीव्र होता है दर्शन मोहिनी कर्म। ठीक है, चलो कर्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कर्म आएगा ना, तब कर्मों को डिटेल से पढ़ेंगे अपन, तब मजा आएगा। तीसरा है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध होता है कर्मों के फल देने की शक्ति, उसे कहते हैं अनुभाग बंध। यानी कोई कर्म हमने बांधा तो वह कितनी तीव्रता से फल देगा अपना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट की बॉल होती है, एक हम धीरे से भी मारते हैं और एक हम पूरे फोर्स में मारते हैं। ठीक है, धीरे से मारेंगे तो थोड़ी सी चोट लगेगी, थोड़ा सा पाप को दया के निकल गया, उतनी देर के लिए अनुभाग बंद था, थोड़ा सा, यानी कर्म फल देने की तीव्रता कम थी। और एक फुल फोर्स में बॉल लगी हमें तो फ्रैक्चर ही हो जाएगा, इतनी जोर से लगती है वो, हो सकता है ना क्रिकेट की बॉल। इसको बोलते हैं कर्म का फल देने की तीव्रता। और ये कैसे होती है? जितनी हमारी कषाएं तीव्र होंगी, कर्म का उतनी स्थिति ज्यादा बनेगी और उतना ही ज्यादा फल देने की वो कर्म की शक्ति होगी। ये हमारी कषाय के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे कषाय का पैरामीटर ऊपर गया
तो उतना ही स्थिति बंध ज्यादा होगा और उतना ही फोर्स से उदय में आएगा कर्म। ठीक है, अब मान लो कोई अपयश नाम कर्म का उदय बांध लिया हमने और तीव्र कषाय में बांधा था, तो जब वो उदय में आएगा ना तो बहुत तीव्र वेग से उदय में आएगा अपयश नाम कर्म का उदय। ऐसा आएगा कि आप कितनी सच्चाई सबके समक्ष प्रस्तुत करो, आपको लोग झूठा ही साबित करेंगे, आपके नाम पर दाग लगेगा ही लगेगा, आपकी अपयश हो गई होगा संसार में। जैसे सती सीता, अपयश नाम कर्म का उदय था तो कितना तीव्र कर्म का उदय आया कि उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ गई अपनी। पूरा संसार उनके खिलाफ हो गया। सोचो, पति खिलाफ, राजा प्रजा पूरा सब खिलाफ, कोई उनको शरणार्थी नहीं था। कितना पाप का उदय होगा। सोचो, पति ने घर से ही निकाल दिया, शक किया तो किया, घर से ही निकाल दिया, कितना तीव्र पाप का उदय था। और कितना शक और कितना कर्म माना था। एक मुनि और आरिका पर पूर्व जन्म में शक किया था। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी आरिका माता और गृहस्थ जीवन के सगे भाई बहन थे दोनों। बस तत्व की चर्चा कर रहे थे, दूर से चर्चा करते देखे, मन में विकल्प आया। सोचो, अब सोचो, अब वो तो सती सीता थी तो उस समय के अपयश को झेल गई। कैसे झेल गई? कर्मों का विचार था, वस्तु स्थिति का विचार करके कि ये मेरे पूर्व किए कर्मों का फल है। आज अगर हमारा पति हम पे शक कर ले, सुबह गई थी मैडम 10 बजे घर से बाहर, 6 बजे लौटी, कहाँ थी दिन भर, जवाब दो। और अगर थोड़ी टेढ़ी नजरों से पूछ ले, आजकल तो फिर क्या हो, बोलो, दमादम हो जाए लड़ाई। उस समय विचार आएगा, अभी तो मजाक लग रहा है। अगर सच में पति शक कर ले फोन अपन को, तो सच वो शक कर ले, और तो क्या मजाक में बोला गया हो तो है, मजाक में बोला गया और सही में शक किया तो दोनों की फल एक ही होगा क्या? नहीं, दोनों का अलग होगा, है ना? हाँ, अलग होगा। देखो, मजाक हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, लेकिन मजाक में वी कथा का दोष लगता है, वी कथा का तो पाप लगता है ना। ऐसा मतलब मजाक सोच में तो आया ना, सोच में तो आ गया ना, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। सोच में तो लगेगा ही, है ना। एक जहर की शीशी को देख लिया और एक जहर पी लिया, इतना ही अंतर है। समझ में आ गया? या फिर जहर को बिल्कुल ऐसे शीशी खोल के ऐसे मुंह से लगा, ऐसे ऐसे टच कर लिया होता। भाभी, आप पहले बोल रहे थे ना जहर की शीशी को देख लिया, देखने से तो कुछ नहीं होगा, उसको चख लिया या पी लिया, इससे हो जाएगा। जहर पीने का भाव कर लिया और एक पी लिया, शायद इसमें होगा। हाँ, मैं तो कह रही, जहर का एक बूंद यहाँ टच कर लिया होठों पे इधर, तो कितनी संभावनाएं मरने की। वो थोड़ी और उसमें पूरी थोड़ी, है ना। और एक पूरी शीशी ड्रोंग पी ली, उसमें कितनी संभावना है ना, बार में ढेर हो जाएगी। तो क्या अब तो अपने ऊपर कंडीशन अप्लाई करो, तो क्या हम उस पे विचार कर पाएंगे कि अरे मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप था जो पति शक कर रहे हैं? कर पाएंगे विचार? अपन तो नहीं कर पाएंगे, हाथ पर तोड़ देंगे। भाभी, जब से आपने छेड़ाला पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, हाँ, जब से आपने छेड़ाला पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से है ना, ये विचार मन में आता है। अच्छा, कुछ भी दुख होना तो यही विचार मन में आता है कि पूर्व जन्म के पाप का फल है। अब तो यही सोचते हैं हर बारी। हम दिमाग ही नहीं लगाते, कुछ चीज खराब हुआ ना, अरे ठीक है यार, यही था, यही होना था, यही चलता है, ये मतलब ऐसे ही सोचते हैं। ये नहीं सोचते किसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है, होना था वो हो गया। चलो तो बढ़िया है, तत्व ज्ञान स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। समस्त स्वाध्याय का फल मिल गया अगर तत्व ज्ञान स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अरे विपरीत समय में भी अपन को सिद्धांत याद आ रहा है, तत्व याद आ रहा है, तो बहुत सफलता है हमारे स्वाध्याय की है। ठीक है, चलो घर घर में शांति तो हो गई होगी, 5-6 घर में तो शांति हो गई। हाँ भाभी, अगर ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं जब शांति होती है, अगर ये ना सोच रहे तो फिर झगड़ा करने लग जाए। हाँ, वेरी गुड। ऋतु भाभी, आप क्या कह रहे हैं?
मैं बोली अपनी आत्मा में ज्यादा शांति हो गई। हाँ, आत्मा के आश्रय से तो सुख प्रकट होगा, सच्चा सुख। बस सही तो है। जब आत्मा के आश्रय से गृहस्थी में भी आपको सुख की अनुभूति हो रही, तो जब आत्मा का सच्चा आश्रय करेंगे तो कितना आनंद सुख प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो मतलब आप लोग। तो अपन यहाँ क्या पढ़ रहे थे, मूल अनुभाग बंद कर्म का फल देने की शक्ति से आया था कि सीता जी का जब उदय आया अपयश नाम कर्म का, तो इतनी फल शक्ति आई कि पूरी दुनिया विरोधी हो गई। पति ने तक घर से निकाल दिया, किसी ने शरण भी नहीं दी, जंगल में छुड़वा दिया सीधा। ना कोई वो दिया पहले कोर्ट का कि लाओ तुम्हें तलाक के कागज, नोटिस पीरियड भी नहीं दिया, झूठा बोल के सीधा यात्रा के बहाने निकाल दिया। उसके बाद भी सीता जी का साम्य भाव देखो, उनका तत्व अभ्यास देखो कितना मजबूत था। उन्होंने राम जी से नफरत नहीं की, रामचंद्र जी से नफरत के भाव ही नहीं आए। उन्होंने उस सेनापति को उपदेश दिया कि रामचंद्र जी से कहना कि लोक अपवाद के कारण जैसे उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, ऐसे ही लोक अपवाद के कारण धर्म का त्याग मत कर देना। सोचो, मतलब जाते हुए भी सीता जी ने उनको धर्म का ही उपदेश दिया। ये तत्व ज्ञान अगर एक सती का भी हम पढ़ लें ना जीवन चरित्र और अपने जीवन में उतार लें, तो पूरे जितने भी क्लेश कलाएं है ना सारे खत्म, एकदम स्वर्ग जैसा घर सुंदर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारी आत्मा में शांति हो जाए। जो अंदर उथल पुथल होती है ना, क्रोध की, मान की, इसने कह दिया, इसने कर दिया, ये ऐसे वे ऐसे, अरे क्यों कोई हमारे जैसा होगा, आप हमें ये बताओ। जब दुनिया भगवान के जैसे नहीं हो सकती तो कोई हमारे अनुसार कैसे होगा, ये बताओ। हम भगवान से बढ़ के हो गए क्या? बोलो, भगवान ने कहा ऐसे चलो रात में मत खाओ, अरे हम पढ़ रहे हैं रोज और फिर भी हम रात में ही खा रहे हैं। बोलो, हम जब भगवान के मार्ग पर नहीं चले तो क्या भगवान को गुस्सा आता है? भगवान देख देख के जलते हैं, मैं तो इतना मेहनत करके भगवान बनाऊं और ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते। भगवान कैसा विकल्प भी आता है क्या? नहीं आता। और हमें क्या विकल्प आता है? हम तो इतनी मेहनत कर करके खत्म लगे सुबह से काम करने, और ये जब देखो जब बुराई निकालते हैं। बोलो, हमें कैसे तुरंत विकल्प आता है? आता है ना। हम सोचते हैं भगवान ने खाने पीने के लिए भेजा है। तो काम करना ही लिखा है सबसे बड़ा, हमारी किसी ने भलाई लिखी नहीं है। वो तो हम देखा था हमें किसी ने एक बार, तो उसने बोला था कितना ही करो भलाई नहीं लिखी। अब बता, एक क्यों ऐसे थॉट आते हैं? क्योंकि हम कर्म के उदय का विचार नहीं करते, है ना। और गुस्सा क्यों आता है कि सामने हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि सुबह से उठेंगे तो बच्चा ये करेगा, मम्मी ये करेंगी, सास ये करेंगी, पति को ऐसा करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर सब हमारी तारीफ करेंगे, वाह रुचिता क्या काम किया है, हमने प्लानिंग बनाई है। लेकिन भाई सामने वाले के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही, हमें क्या पता सामने वाले के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही। और फिर अब प्लानिंग फेल हो गई। अब ना बच्चे ने वैसा काम किया, ना पति ने वैसा किया, ना मम्मी ने किया, ना घर में किया, प्लानिंग फेल। अब प्लानिंग फेल, ऊपर से तारीफ भी नहीं हुई। अब गुस्सा का पारा चढ़ेगा, और इतना पारा चढ़ेगा कि मरने मारने के भी भाव आ जाते हैं। इसे कहते हैं अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाना, वस्तु स्वरूप को भूल जाना। आपको तत्व का तो उस समय ध्यान ही नहीं आया। समझ में आया? अनंतानुबंधी क्रोध होता है उस समय, और उस समय अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, चारों कषाय एक साथ होती हैं। क्यों? हम अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गए, यही अनंतानुबंधी क्रोध है। आत्मा के स्वरूप को भूल गए, यही अनंतानुबंधी मान है। आत्मा के स्वरूप को भूले, यही अनंतानुबंधी माया है, यही अनंतानुबंधी लोभ है। समझ में आया? और उस समय जो स्थिति अनुभाग बंद होगा बहुत तीव्र होगा। आप ये मानो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का भी बंद हो सकता है उस टाइम, तीव्र कषाय के वेग में। क्योंकि स्थिति बंद अनुभाग बंद का संबंध कषायों से है।
प्रदेश बंद और स्थिति बंद का संबंध योग से है, और जो योग से बंद होता है उसमें इतनी दम नहीं है। दम तो इसमें कषाय वाले अनुभाग बंद और स्थिति बंद में। ठीक है, तो हमें निरंतर, हमें लगता है ना कि छोटी छोटी चीजों में ठीक है हम भाव आते हैं, ऐसे स्वाध्याय का फल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निरंतर उसका अभ्यास जारी रखना चाहिए, निरंतर और कंटिन्यू अभ्यास होना चाहिए। और जब हम अपने मन की, और सबसे बड़ा प्लानिंग करनी ही क्यों है, हमने यहाँ प्लानिंग की, इसका मतलब हम मूल सिद्धांत भूल गए, क्रमबद्ध पर्याय, कि जो कार्य जिस समय जिस योग्यता से होना है तो होके रहेगा। हम कौन होते हैं प्लानिंग करने वाले? प्लानिंग की मतलब हमने मिथ्या पहले ही सिद्धांत को भूल के ताक पे रख दिया, कर्ता बन गए हम। मैं रोटी बनाऊंगी तो ही रोटी बनेगी। अरे भूल में मत रहो मैडम, नहीं बनाओगे तो भी रोटी कैसे ना कैसे बनेगी, कोई तो बनाएगा, सबका पेट भरेगा। नहीं लगता, और हम नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? तुम नहीं बनाओगे तो कोई होगा। होता ना, एक रिक्त स्थान भरिए, ऊपर ऑप्शन भी दे दो बच्चों को, 5 है, 5 में 5 भरने हैं, है ना? तो बच्चे रिक्त स्थान खाली नहीं छोड़ते, चाहे सही भरे चाहे गलत भरे, भर देते हैं। तो रिक्त स्थान कभी खाली नहीं रहता। आज हम नहीं बनाएंगे रोटी तो हमारी जगह कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? तो ये तो सबसे पहली मान्यता यही बिठा लो कि कोई किसी का नहीं करता धरता, है ना? और दूसरी चीज, वो प्लानिंग बनती है दिमाग में, वो प्लानिंग आज से बंद कर दो। अगर प्लानिंग बंद कर दी ना, तो मानेंगे कि अपन ने तत्व का सिद्धांत किया है, क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास किया है, अकर्तावाद के सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि घर की व्यवस्थाएं एकदम अनियंत्रित कर दो, छोड़ दो, सब 9 बजे तक सो रहे हैं, करो कैसे हो रहा है काम। वो नहीं कह रही मैं। समझ में आया? वो नहीं कह रही। भूमिका अनुसार, गृहस्थ के अनुसार, हम जिस स्थिति में है उसके अनुसार तो सब काम होंगे। व्यवस्था भी होगी कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर एक काम करना है, फिर एक काम करना है, ये तो होगा। इसे बोलते हैं व्यवस्था, है ना? और ये कैसे होगा कि मैं काम ऐसे करूंगी, सामने वाला ऐसे करेगा। मैं ऐसे करूंगी तो सामने वाले का ये रिएक्शन होना चाहिए। समझ में आया? भाभी हम्म, भाभी इसको ये बोल सकते हैं शॉर्ट में कि दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो, बस खुद को जो करना है कर लो। सॉरी, बस 100 का सीधा एक ही उपाय है, अपेक्षाएं मत रखो, अपनी जिम्मेदारी सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है ये। हाँ, अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटो, और किसी से अपेक्षा मत रखो। बस अगर ऐसा नहीं हो कि आपने अपेक्षाएं नहीं रखी और अपनी जिम्मेदारी से ही पीछे हट गए, अच्छा हम जब अपेक्षा ही नहीं है तो हम काम क्यों करें? नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हम जिस भूमिका में है, हम माँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी पूरी, पत्नी है तो पत्नी की जिम्मेदारी पूरी, बहू है तो बहू की जिम्मेदारी पूरी। हम जिस भूमिका में, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सामने वाले को क्या करना, सामने वाले से क्या अपेक्षा, कुछ नहीं। तारीफ करे तो वो उसका दिमाग, बुराई करे तो वो उसकी सोच सामने वाले की। हम क्यों प्लानिंग बनाए कि हमने काम किया तो सामने वाला तारीफ ही करेगा? अरे कोई बात हुई? हम गुलाब जामुन खाए और सामने वाले को स्वाद आ जाए, ये क्या बात हुई है? बोलो। अब मैं पहन लूं अभी 1 किलो सोने के जेवर बढ़िया मस्त, और खुश हर्षदा भाभी हो जाएं, ऐसा होगा क्या? जल जाएंगे हम तो। जल जाएंगे। ऐसे तो हम क्यों सोचे सामने वाला खुश ही होगा? अरे क्यों होगा भाई? उसकी योग्यता, उसकी होनहार, उसका बंद, कर्म का बंद, उसकी गति बंद, उसका आयु बंद भी तो कुछ चीज है कि नहीं? उसकी होनहार, सामने वाले की योग्यता भी तो कुछ है कि नहीं? सबको हम अपने दिमाग से चलाना चाहते हैं, ऐसे बच्चा भी ऐसे चले, सब घर वाला ऐसे चले, और जहां नहीं चलता है वहीं बूम बम है। बोलो सच्चाई यही है कि नहीं? ये सारे मनुष्यों पे लागू होता है।
सारे संसार के समस्त जीवों पर ये लागू होता है, सब मनुष्यों पर नहीं। ऐसा नहीं कि अपन घर में अपन अपने लिए ही सोचे, अपने घर में जितने सदस्य हो सब अपने अनुसार सोचते हैं। हाँ, और क्या। अरे घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के खाने का स्वाद अलग होता है। हाँ बिल्कुल। तो हम 4 बच्चों की पसंद का खाना अलग अलग बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं ना। हाँ। हम ये तो सोचते हैं कि यार आज तो मेरा मीठा खाने का मन है, 4 बच्चों को मीठा खिलाऊंगी। खा लेंगे क्या 4 बच्चे मीठा? बोलो। आज मेरा दाल बाटी खाने का मन है तो खा लेंगे बच्चे दाल बाटी? बच्चे कहेंगे रखो, जा रहे बाजार में पिज्जा बर्गर खाने? बोलो। ऐसे ही इस चीज में लगाओ। आपने क्या प्लानिंग की वो आपकी सोच करने का तरीका है। सामने वाला क्या सोच रहा है वो सामने वाले का है। भाई एक बात बताओ, एक चीज पूछती हूँ आपसे, ये क्या है? सब अपने अपने विचार बताओ। रितु आप? रिमोट रिमोट है। अच्छा, हर्षा भाभी आप बोलो। खुदगल है। हर्षा भाभी आप बोलो। सब अलग अलग बोलेंगे। निशांति आप बोलो। निशांति बोलो क्या है? खुदगल है, खुदगल। तुमको आंटी आप बताओ क्या है? खुदगल है। हाँ, सबके विचार अलग अलग रहेंगे, समझ गए। अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने जो सोचा आप लोग को आंसर नहीं दे रहे। हाँ, आप बोले ये बात कहाँ तक सही है? ऐसे अंकल आप बताओ ये क्या है? रिमोट है। वाइट सा कुछ है। इस बात से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल से? हाँ समझ गए। मैंने सोचा है कि मेरे एसी का रिमोट वोल्टास का है, इसमें 6 बटन है, ठंडा करता है। आप इसे बोलो कि बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, ऐसा बोलो आप इसे। आप ऐसा चाह रहे हो क्योंकि मैंने ऐसा सोचा। हाँ, आप ऐसा सोच रहे हो कि सब लोग ऐसा बोले। हाँ, वाह रुचिता भाभी, ऐसा हाँ। रिमोट तो नहीं चली आना। आपके पास तो मस्त रिमोट है। मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे ऐसा आंसर दोगे, लेकिन हम लोग ऐसा बोल नहीं रहे। आप लोग ऐसा बोल नहीं रहे तो गुस्सा क्यों आया मुझे? हाँ। गलती किसकी? आप लोगों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ। क्योंकि आप सबके अपने अपने थॉट है उस वस्तु के बारे में सोचने के। आप सबकी अपनी अपनी योग्यता है उस वस्तु के बारे में सोचने की। समझ में आया? इसलिए प्लानिंग करना है वो हमें अपने खुद के लिए करना है कि मुझे 5 बजे उठना है, ये प्लानिंग बेस्ट है। मैं पति को भी 5 बजे उठाऊंगी। अब बोलो, अब करो ये प्लानिंग। वो नहीं उठेगा अगला, फिर लग जा सोए से डंडा लेके उठ, मेरी प्लानिंग फेल हो रही है। वो अपने पे शेयर कर देगा फिर। अब बोलो, मुझे 10 बजे खाना बनाना है, मुझे मंदिर जाना है, खुद की प्लानिंग करना वो बेस्ट है। ठीक है? ये कहाँ से बात आई? अनुभाग बंद। जब कर्म का उदय आता है तो कितनी तीव्रता से आता है और वो कषायों के पैरामीटर कितनी तेज है उसके ऊपर निर्भर करता है। उस समय में कर्म का बंद होता है। ठीक है? अब इतना समझ में आ गया कि हमें दूसरों के लिए प्लानिंग नहीं करनी। अगर हम दूसरों के लिए प्लानिंग करेंगे तो स्थिति और अनुभाग बंद ज्यादा होगा, मिथ्यात्व होगा, दर्शन मोह का बंद होगा, इतने सारी चीजें होंगी। दर्शन मोह क्यों होगा, मिथ्यात्व क्यों होगा? क्योंकि हम मूल सिद्धांत को खंडित कर रहे हैं कि हम सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, हम सामने वाले की व्यवस्था बना सकते हैं, जबकि वस्तु स्वरूप तो ये कहता है कि हम सामने वाले का कुछ भी नहीं कर सकते। अत्यंत अभाव है। अभी 4 अभाव पढ़ेंगे, वो भी बहुत गजब के सिद्धांत हैं कि आप एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ करते ही नहीं है तो प्लानिंग कैसे कर लेगा उसके लिए, है ना? तो ऐसा तत्व का विचार हमें आए तो हमारा वो जो गुस्सा करने वाला पार्ट है ना वो कम हो, है ना? आई थिंक कि इसमें बहुत सारी चीज अपनी आ गई। अनुभाग बंद तक हो गया अपना। पूरे जिनवाणी में समस्त आगम में अनुभाग बंद और स्थिति बंद की चर्चा ज्यादा है।
90%। क्यों? यही जीव बांधता है, कसाई के उदय में बांधता है, उसका जो उदय फोर्स में आता है उसको सहन नहीं कर पाता, वस्तु का विचार नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, साथ स्वाध्याय नहीं करता, और फिर जब वो उदय आता है सहन नहीं होने से फिर नए कर्मों का बंधन उतनी ही तेजी से करता है। कषाय तो बढ़ी हुई ना, दुख सहन नहीं हो रहा तो बहुत रो रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, तत्व का अभ्यास नहीं कर रहा और सारे काम कर रहा है। समझ में आया? इसलिए। और चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध यानी आत्मा में बंधने वाले कर्मों की संख्या, उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। ठीक है, तो इसमें भी कितने कर्म बंधे, क्या बंधे, इसकी डिटेल में जाने की बजाय कर्म आत्मा में आए ही नहीं, हमें इसका उपाय करना चाहिए। समझ में आया? अब अच्छा एक बात बताओ, एक बार फिर से बोलना। हमारे घर में प्रदेश बंध, प्रदेश बंध होता है आत्मा में बंधने वाले कर्मों की संख्या, तो प्रदेश बंध है। देखो, जैसे हमारे घर में बार बार चोरी होती है ना, दिवाली पे हो गई एक बार, फिर दूसरी बार हो गई, 5-7 बार चोरी हो गई, है ना, तो क्या हम खुश होते हैं? अरे वाह, पहली बार 6 चोर आए थे, और दूसरी बार 10 चोर आए थे, और तीसरी बार 3 चोर आए थे, और 5वीं बार बहुत अच्छी व्यवस्था करके आए थे चोर। खुश होते हैं क्या हम? हैं? और क्या इसे आप विवेक कहा जाएगा? आपकी होशियारी कही जाएगी? लोग क्या कहेंगे जगत में? लोग जगत में क्या कहेंगे? सटक गया रुचिता भाभी। आप बोलो, चोर कितने आए इस पे फोकस करना है, चोर कितनी बार आए इस पे फोकस करना है, या वो चोर एक भी बार हमारे घर पे नहीं आए वो व्यवस्था बनानी है? एक भी बार नहीं आए वो व्यवस्था बनानी, हम नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। चाची कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करके बोली यानी एक भी बार नहीं आए वो व्यवस्था बनानी है। बता रही हूँ, मतलब तीसरा वाला पॉइंट बता रही हूँ कि एक भी बार नहीं आए ऐसी व्यवस्था करनी है। हाँ, वही समझदारी का काम है। इसलिए कितने कर्मों का बंध हुआ हमें आत्मा में, डजंट मैटर, उसकी काउंटिंग करने की बजाय, ये कर्म बंध गए वो कर्म बंध गए, उसकी काउंटिंग करने की बजाय वो कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश ही ना करें, इस तरह का हमें संवर निजरा करना चाहिए। यही समझदारी का काम है, और यही पुरुषार्थ कहते हैं, और यही पुरुषार्थ हमें संवर निजरा की ओर ले जाता है। ठीक है, इसलिए समस्त आगम में, समस्त निर्वाणी में प्रदेश बंध और स्थिति बंध की चर्चा कम है। नहीं, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध की, स्थिति बंध और अनुभव बंध की चर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कैसे आ रहे हैं वो चोर हमारे घर में, उन चीजों पर फोकस किया गया है। एक बार बालकनी से आ गया, इट मींस हमें बालकनी की सेफ्टी बढ़ानी है। एक बार सीढ़ियों से आ गया, इट मींस सीढ़ियों की सेफ्टी बढ़ानी है। एक बार छत से कूद के आ गए, मतलब छत की सेफ्टी बढ़ानी है। समझ में आ रहा है? कहाँ से कषाय में कैसे कैसे कर्म आते हैं, वहां में ब्रेक लगाना है। कितने आ गए उसकी क्या, 2 आए, 1 भी आया तो भी बुरा है, और 10 आए तो भी बुरे हैं, उसकी गणना करने में समझदारी नहीं है। समझ में आ गया? प्रदेश बंद है ना। चलो आगे बढ़े, कल स्टार्ट करेंगे नया तत्व, है ना। भाभी, कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो एक बार स्थिति और अनुभाग बता दो। अभी स्थिति अनुभाग पे चर्चा हो रही थी इतनी देर से। हाँ, स्थिति बंद। आप बताओ ऋतु भाभी, स्थिति बंद क्या है? स्थिति बंद होता है मतलब ड्यूरेशन या टाइम, कौन सा मतलब बंद है वो, मतलब कितने टाइम के लिए बंद रहा है ना, ये हाँ। स्थिति बंद है। और इसकी कितने काल तक कर्म आत्मा के साथ बंधा है, हाँ। कितने काल तक कर्म आत्मा के साथ बंधा है, उसे बोलते हैं स्थिति बंद। हाँ। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे समझाओ। जैसे बॉल का, जैसे वो बॉल, क्रिकेट की बॉल वाला। नहीं, वो तो अनुभाग में था, वो अनुभाग में। अरे भूल गया। कोई कर्म 1 घंटे के लिए बंधा, कोई कर्म 2 साल के लिए, कोई 1 करोड़ वर्ष के लिए, कोई 70 कोड़ी वर्ष के लिए, यानी कितनी ड्यूरेशन है उसकी, टाइम पीरियड कितना है कर्म का आत्मा के साथ रहने का, उसको बोलते हैं स्थिति बंद। अनुभाग बंद बताओ।
अनुभाग बंध है, मतलब जो कर्मों की जो स्थिति होती है उसको फल देने की जो शक्ति होती है, तीव्रता, इसमें आएगा वो बॉल वाला, है ना, बॉल वाला, उसमें आएगा बॉल वाला। हाँ, कि जैसे किसी बॉल को अपने कितनी तेजी से या कितने धीमे से मारा और उसके अनुसार जो अपने को विपरीत उसका वो मिला, वो इसमें। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल और आता है। मान लो अपना जब अनुभाग कर्म का फल देने की शक्ति उदय में आई, तो कोई तो चोट खा के गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ, है ना, और वही कोई चोट खा के गिरा और उसे फ्रैक्चर हो गया पैर में। ये होता है तीव्रता। काम एक से ही हुआ लेकिन फल किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला। क्यों? कषाय का पैरामीटर कैसा था उस टाइम, ठीक है, किस समय कर्म बंधते समय कषाय की कितनी तीव्रता थी, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब आगे कर्म वाला चैप्टर आएगा ना, तब हम वहां पढ़ेंगे कि कर्म का उत्कर्षण कैसे होता है, अपकर्षण कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है। ये भी गजब की चीज है। हम अपने पाप कर्मों को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने कम पाप को बहुत सारा बढ़ा सकते हैं, पुण्य को भी बढ़ा सकते हैं, और दोनों को घटा भी सकते हैं, सिर्फ अपने कषाय के कारण। इसके 2 चैप्टर बाद चैप्टर है कर्म का, अपन उसमें पढ़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। अभी इतना ही रहने दो कि स्थिति बन, प्रदेश बन, अनुभाग, और एक और प्रकृति प्रदेश, प्रकृति वन, प्रदेश वन, स्थिति और अनुभाग, 2 कैटेगरी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। प्रकृति प्रदेश होते हैं, योग के कारण से बंद होता है, इनमें योग की प्रमुखता होती है। स्थिति अनुभाग में कषाय की प्रमुखता होती है, ठीक है। तो योग तो मन वचन काय की क्रिया है, कषाय हमारे आत्मा से संबंधित परिणाम है, तो वहां प्रमुखता ज्यादा है, ठीक है। आज इतना पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे संवर तत्व। जीव अजीव आश्रव बंध 4 हो गए, अब संवर निर्जरा मोक्ष बचे 3 तक, ठीक है। इनको कल पढ़ेंगे। आप तो अभी क्लास में ही कर देते हैं विराम, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं। स्थिति अनुभाग तो पढ़ लिए, सीता सती के जीवन चरित्र, हाँ, मतलब गहराई से सोचना सभी कि अगर वैसा हमारे जीवन में होता तो हम क्या करते, अगर उससे संबंधित एक घटना भी हमारे साथ हो जाती तो हम क्या करते, कैसे विचार करते, कैसे समझते, कैसे समझाते, कैसे अपने जीवन में शांति बनाए रखते, है ना। भाभी कौन सा चरित्र बता रही हो आप? सीता सती का। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति करते ये अनंत उपकार है उसके लिए जामनी ज्ञान से सूझे लोक सुगानी मस्तक चलो सदा देते हे जिनवाणी भारती तो जप दिन रहे जो तेरा शरण करे सो पावे सुख है। नमो कर्म।